बूढ़े गिद्ध की सलाह है जो आपके बहुत काम आएगी। इस कहानी को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो ये आपके जीवन में बहुत ही काम आएगी। एक घने जंगल में गिद्धों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता। एक बार सभी गिद्ध उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछलियां और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उसके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध टापू पर बहुत ही मज़े से रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं दूर दराज भटकना नहीं पड़ता। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन व्यतीत करने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वह बूढ़ा गिद्ध यह सब देखकर बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की इस हालत भरी जिंदगी देखकर चिंता होने लगी। वह सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बना सके और अपने उड़ने की कला को भी न भूल जाए और मुश्किल से मुश्किल शिकार करने की कला को भी न भूल जाए। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें इस टापू को जल्द ही छोड़ देना चाहिए और अपने पुराने जंगल में वापस चलना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और उस बूढ़े गिद्ध का मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इसका दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए हमें यहाँ आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहा है। यह कहकर गिद्धों के झुंड ने वहाँ से जाने से मना कर दिया कि हम तो यहीं पर रहेंगे। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेला ही अपने पुराने जंगल की तरफ रवाना हो गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर जाकर और वहाँ अपने सगे लोगों और दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहाँ की हालत देखकर वह हैरान रह गया। वहाँ का दृश्य बहुत ही भयानक था। उस टापू पर जितने भी गिद्ध थे सभी मर चुके थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की हालत के बारे में पूछना चालू किया। उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर शेरों का एक झुंड आया और उन्होंने हम पर हमला कर दिया और हम सब को मार दिया। हम लोग
बहुत दिनों से ऊंचा उड़े नहीं थे और हम ऊपर उड़ नहीं सके। हम अपनी जान भी नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की ताकत भी कम हो गई थी और हम कुछ नहीं कर पाए। सभी शेरों ने अपने कबीले को मारकर अपना भोजन बना लिया। उस घायल गिद्ध की यह सब बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ और कुछ समय पश्चात वह घायल गिद्ध भी मर गया। उसके मरने के बाद वापस से अपने पुराने जंगल में चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य में यह हमारे लिए बहुत ही घातक हो सकता है।